आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 1। और ये पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सबसे लास्ट क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि यही मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट लगा जो 7 और 10 नंबर में आ सकता है। वैसे आ तो कह सकते, उनकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और इस नाम से आता है तो भी आपको यही लिख देना है जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो थे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो लॉ दिया था, इस लॉ में उन्होंने जो ड्रग होती वो हाइड्रोफिलिक होती कि लिपोफिलिक, इसके बारे में उन्होंने डिटरमाइंड किया था कि ये ड्रग कैसी होती। ठीक है, कोई भी हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया तो वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा या फिर लिपोफिलिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें विस्तार से छोटी इन्फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या डिटरमाइंड करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोफिलिक है एंड या फिर लिपोफिलिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए क्या हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक। ठीक है, तो यही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही किया था। क्या, सबसे पहले सॉल्यूट को क्या हम लोगों ने एक्स माना है, इधर एक्स। क्या, सबसे पहले सॉल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे दो नॉन मिसिबल सॉल्वेंट, दो इमिसिबल सॉल्वेंट जो मिक्स ना हो सॉल्वेंट, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया। ठीक है, इधर हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ये क्या है, ऑयल, ये है वाटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो इंटरफेसियल टेंशन है, लेयर है, वो फॉर्म हो गई। ठीक है, तो दो इमिसिबल सॉल्वेंट यूज करेंगे, उसके बाद उसमें क्या हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे। ठीक है, और एक क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इधर जो सॉल्वेंट है उसको हमने ए माना है और दूसरे सॉल्वेंट को बी माना है। ठीक है, जो इधर एक्स है वो सॉल्यूट है और वो हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, आपको तो हम लोगों को पता है जब हम लोग दो सॉल्वेंट जो इमिसिबल हो उन्हें क्या करते, ऐड करते, तो बीच में लेयर फॉर्म हो जाती। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे इंटरफेसियल टेंशन वगैरह। ठीक है, तो दो इनमिसिबल सॉल्वेंट को क्या किया, मिक्स किया, उसके बाद इसमें सॉल्यूट हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूट होगा तो वो सबसे पहले कहाँ, ए सॉल्वेंट में जाएगा, उसके बाद बी सॉल्वेंट में जाएगा। ठीक है, तो यही चलता रहेगा, कुछ डिसोसिएट हो जाएगा उसी में और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि हमने जो सॉल्यूट मिलाया तो उसमें हाइड्रोफिलिक नेचर है कि नहीं है। ठीक है, उस सॉल्यूशन वो हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक है। ठीक है, इसी की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट लेंगे, उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, अब चलो भैया आप कहानी स्टार्ट होती। ठीक है, ये तो क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था या फिर प्रिंसिपल भी समझ सकते। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, एक्स मीन, तो इसमें क्या होगा बताओ, जो हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड किया, क्या किया, सॉल्यूट, तो वो अब सॉल्वेंट में चला गया, कुछ ए सॉल्वेंट में डिसोसिएट हुआ, कुछ बी में, और नहीं हुआ कम। जो हम लोगों को जो सॉल्वेंट यूज कर सॉल्यूट यूज करना है, वो ऐसा सॉल्यूट यूज करना है कि वो रिएक्ट नहीं करे, ना ही ए सॉल्वेंट से ना ही बी सॉल्वेंट से, ना ज़्यादा डिसोसिएट हो और ना ज़्यादा एसोसिएट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ए बी में वो जो सॉल्यूट ऐड किया वो डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब जो एसोसिएट बचा है वो देखो, इधर ए में बचा है, बी में, ए में ज़्यादा है बी में कम है, इधर बी में ज़्यादा है ए में कम है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो ए वाले में हो उसे हम कहेंगे C1, और जो टू वाले में, बी वाले में उसे क्या कहेंगे, C2। ठीक है, वही ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आया, जो हम लोगों ने सॉल्यूटेड किया वो कुछ ए में रह गया, कुछ बी में रह गया, कुछ ए में और कुछ बी में, एक ही हैं दोनों। ठीक है, उसमें बस ये
बताया जा रहा है कि सॉल्यूट आप ऐड करेंगे तो किसी बार वो ए में रह जाएगा, किसी बार वो बी में रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक क्या है। ये तो पता है क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये जो ड्रग है, सॉल्यूशन है, ये लिपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक। चलो, एक उन्होंने अब एक फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो लिपोफिलिक है पर हाइड्रोफिलिक। तो इसमें क्या है, केडी बराबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। C1 बराबर आपको पता है, जो भी सॉल्यूट आया C1 में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट सी। जो भी सॉल्यूट ए में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ए में प्रेजेंट है उसे C1 बोलते हैं। जो भी सॉल्वेंट बी में प्रेजेंट है उसे C2 बोलते हैं। हमने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूला की मदद से अब हम लोग पता करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोफिलिक है या फिर लिपोफिलिक है। देखो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि केडी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट, C1 बराबर वो हमने बताया था, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होता है। अब हम लोगों को चेक क्या करना है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं लिपोफिलिक। तो सबसे पहले क्या, ऊपर ये डेफिनेशन है, कैसे चेक करेंगे, पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू इज मोर देन वन, सो नेचर ऑफ ड्रग विल बी लिपोफिलिक। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम है 1 से, तो वो क्या होगा, लिपोफिलिक। सिंपल है, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम है तो वो क्या होगा, लिपोफिलिक। भाई हम चेक कैसे करेंगे कि 1 से कम है या फिर ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 50 mg पैरासीटामोल इड की, 50 mg पैरासीटामोल इड यानी सॉल्यूट के तौर पर 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में इड की। इधर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई जब 50 mg पैरासीटामोल हमने इड की 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में। अब देखते हैं आगे। अब देखो 50 mg पैरासीटामोल इड की सॉल्यूट के तौर पर, तो क्या हुआ, जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला सॉल्वेंट है, तो उसमें अपनी 20% अभी भी पैरासीटामोल है, जो ना डिसोसिएट हुई ना एसोसिएट हुई, 20% प्रेजेंट है। ठीक है, और बी वाले पोर्शन में 10%, जो डिसोसिएट हो गई वो कितने परसेंट, 20% डिसोसिएट हो गई। ठीक है, तो ए वाले पोर्शन में कितनी, 20%, और बी वाले पोर्शन सॉल्वेंट में कितनी है, 10%। तो हम अब रेशियो निकालेंगे कि सॉल्यूशन लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इसके लिए जो केडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो कोफिशिएंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट केडी बराबर, तो सबसे पहले क्या C1 वैल्यू दी हुई है, C1 वैल्यू अपनी कितनी है, C1 वैल्यू मीन्स जो ए में जो सॉल्यूट है तो अपनी है 20, और जो C2 10, तो यही कर दिया 20/10 क्या आ गया, 2 से कम है 1, यानी जो हो गया लिपोफिलिक। 2 ज़्यादा है और 1 क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, लिपोफिलिक। ठीक है, समझ आया आपको। एग्जाम्पल लिया पैरासीटामोल का, तर C1/C2 किया, तो क्या निकला कि जो वैल्यू है, जो 2 आया ना, 2 आया क्या, CD बराबर, जो 1 है, 1 हमने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, 1 है, 1 से अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, लिपोफिलिक, अगर 1 से कम हो तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इधर क्या है, ज़्यादा है तो क्या होगा, लिपोफिलिक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक क्या होता। तो हाइड्रोफिलिक है वही उसका उल्टा है, अभी बताया ना, उसमें क्या था, उसमें जो 1 से ज़्यादा वैल्यू होती उसे लिपोफिलिक कहते। अब इसमें क्या है, 1 से कम है तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया 50 mg पैरासीटामोल इन द इमिसिबल सॉल्वेंट, वही है। तो हम लोगों ने क्या 50 mg पैरासीटामोल ली, अब इसमें क्या उल्टा हुआ। ठीक है, दोनों अपन को रिएक्शन देखने, क्योंकि ए में कभी ज़्यादा हो सकता है सॉल्यूट, कभी कम हो सकता। उधर क्या था, उधर सॉल्यूट ज़्यादा था, इधर क्या है, कम। तो हमने 50 mg पैरासीटामोल ली, जो 15% है वो ए में रुक गई, और जो 30% है वो बी में रुक गई, 20 सॉल्वेंट में। तो ए वाले को आपको है पता क्या कहते हैं, C1, A2 को क्या, और बी को क्या कहते हैं, C2। ठीक है, और जो 5% बची वो हमने कहा डिजोल्व हो गई सॉल्यूशन में। ठीक है, उसका कहीं पता ही नहीं कहाँ गई। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है, K2 बराबर 15/30 और 1/2 वैल्यू। अब इसमें बड़ा कौन है, 1/2 या फिर 1 बड़ा है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये नेचर है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसके लिमिटेशन हमने लिखे नहीं, वो आप समझ लीजिए। लिमिटेशन में हमने जितना बताया उसमें क्या था, सबसे पहली बात हमने बताई कि सॉल्यूट को
डिजोल्व नहीं होना चाहिए, ना ही एसोसिएट होना चाहिए, ना ही डिसोसिएट होना चाहिए, ना ही एसोसिएट। अगर डिसोसिएट हो जाए तो फिर भाई साहब क्या बचे, कैसे हम लोग पता करें। अगर एसोसिएट हो जाए तो कुछ उसमें डिजोल्व ही नहीं हुई है। ठीक है, फर्स्ट हो गए सोल्यूट, सोल्यूट मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट। ठीक है, सेकंड है टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इसके बाद जो फोर्थ है उसमें क्या है, जो सॉल्यूट है उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए जो सॉल्यूट डाल रहा है अपन। ठीक है, तो सॉल्यूट नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हो गए लिमिटेशन। इसके बाद है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग फाइंड आउट या फिर डिटरमाइंड करने के लिए करते हैं लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक नेचर। आपको पता होगा लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक नेचर, पहले आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो यूज टू फाइंड आउट नेचर ऑफ ड्रग आइदर लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। सेकंड है डिटरमाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो इसमें हम लोग डिटरमाइंड करते हैं कि एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स कितना बचा हुआ है कितना सॉल्यूट C1 में बचा हुआ है, वही तो हम लोग अभी डिटरमाइंड कर लेते हो। डिसोसिएस कितना डिसोसिएट हो गया है, देखो इधर कितना अपना 15% जो है ना वो बचा हुआ है। हम लोगों ने 5% और 50% डाला था, 5% कहाँ गया, वो डिसोसिएट हो गया। एसोसिएट कितना बचा, 45%। ठीक है, और ये लास्ट और है डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है 1-2 वीडियो में जो फर्स्ट यूनिट है वो हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन वगैरह, रोल्ट लॉ जो आने वाली वीडियो है उसमें आएंगे। थैंक यू।